कहता है कि गम सहते हैं चुप रहते हैं, ये कैसी लाचारी है। चलता है। गम सहते हैं चुप रहते हैं, ये कैसी लाचारी है। तो उधर से कहता है कि गम सहना और चुप चुप रहना, इसका ही नाम तो नारी है। देखिए, काला शोक के बारे में हम पढ़ा दिए थे, आज पढ़ाएंगे घनानंद। नंद जो वंश था उसका अंतिम शासक था घनानंद। ये घनानंद जो था एक नंबर का शराबी था, दारू पीता था और बाई जी का नाच देखता था। इसी के राज में जब यह राज कर रहा था 372 में, तो सिकंदर जो है, सिकंदर इसके राज्य में प्रवेश कर रहा था। कहाँ से? सिंध नदी से, सिंध नदी से प्रवेश कर रहा था। चाणक्य जो है दौड़ा दौड़ा आया, चाणक्य, और इसके दरबार में, घनानंद के दरबार में घुस गया। उस समय घनानंद शराब पी करके बाई जी के नाच देख रहा था और कहा कि ए सिकंदर, तो क्या है? और तोर सेना में, तो रसिया में घुस गलो है सिकंदर। तो वो कहा कि बड़का बड़का चोटी रखता था चाणक्य, बस ही उठा और चोटिया पकड़ करके अब बाहर ले चल गया गेटवा से, मारा लतिया से, कहा सब भाग। अरे सेना घुसे चाहे घुसे कोई, तोरा की मतलब हो रे, तो भाग जैसे। बेचारा कोई अपमान किया। अपमान को चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चाणक्य जो है, सह लिया। आई रास्ता में जा रहा था, इसको मिला एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य। उसको देखा ही क्या कि डंडा गुल्ली जो खेलता है ना, उससे ऐसे मारता था ना, तो बड़ी दूर चल जाता था। और चाणक्य ने उसको, गुलिया को पकड़ लिया, कहा इस लड़का में कुछ दम है। अरे तो माई के पास चल गया। माई उसका रोटी बना रहा था। कहा कि इस लड़का को हमको दे दो। तो क्या बउआ, ये तो निकम्मा हको, ये तो अथी हको, एकरा की करवा ले जा करके, करके कुछ रहे, इसको दे दो हमको। करके अगर औसन बात है तो ले जा। तो दे दिया। और उसको क्या दिया? शिक्षा दिया। कहाँ दिया शिक्षा? तक्षशिला में। तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तक्षशिला पड़ता है। वहाँ इसको क्या दिया? शिक्षा दिया। और कूटनीति जानते हो? कूटनीति किसको बोलते हैं? कूटनीति के मतलब समझते हो? जैसे देखो, सिकंदर जो था 372 में भारत में घुस रहा था, और चाणक्य जो है कूटनीति जानता था। कूटनीति का मतलब क्या होता है समझिए। चाणक्य जो है भेष बदल लिया, सेना का बदल लिया, और जाकर के सिकंदर के सेना में शामिल हो गया। ऐसे आयोग सेना से कह दिया कि ए सुनो ना, तो क्या, और भारत की जो धरती पर कदम रखता है वो मर जाता है। अब एगो शर्मा को सुना दिया, अब 10 गो और सुनो ना तो की, और भारत की जो धरती पर वो रखता है कदम वो मर जाता है। अगर कुछ छोड़े है तब चल दो,
तकड़ी चढ़े ना, और 10 आदमी को लाता था भारत की धरती पर ही, पार करता था, और उसके बाद उसको जहर दे देता था। माने ऐसा जहर देता था कि 10 दिन के बाद वो मर जाए। और ओकर बाद कभी कुछ नहीं होले, जैसे चल गए अकेले, और ओकर बाद 10 दिन के बाद मर। अरे ये भारत की धरती पर के लोहल, अब ये 10 गो आदमी मर जाना है ने, तो ये आग की तरह फैल गया सिकंदर की सेना में कि बाप रे बाप फलनामा गेलो तो मर गेलो। तो इसी को कहते हैं कूटनीति, और वो चाणक्य जानता था कूटनीति को। अभी दिखाओ, पढ़ाते हैं। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतना शिक्षा दिया और इतना तलवार सिखाना जान गया कि सबसे पहले सिकंदर के बाद से लड़ेगा, इसको से पहले ही घनानंद से टकरा गया। कौन? सिकंदर को। और घनानंद की हत्या कर दिया, उसका सिंहासनमा पर जा करके उसको चकुआ से काट दिया मुड़िया। और कहा कोई है माइकल लाल बोलने वाला रहे तो कोई नहीं। उसके बाद भारत की धरती, भारत की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य बने। और चाणक्य इसका क्या हो गया? सेनापति। चंद्रगुप्त मौर्य बैठा ही नहीं, और दिखाते हैं। इसकी कहानी इधर हो गई। थोड़ा सा सिकंदर की कहानी जान लेते हैं। सिकंदर का भी कहानी जान ली। इसका सिकंदर जो था पूरे विश्व को लूटना चाहता था। सिकंदर जो था वो पूरे विश्व को लूटना चाहता था। विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर, है नहीं? विश्व का विजेता, विश्व विजेता। कहता है कि सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय, फिलिप्स द्वितीय। कहता है सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया पड़ता है, अरे वो कहाँ मस्जिदिया है? मकदूनिया कहाँ है? इराक में, इराक अरब में। और सिकंदर का जो सेनापति था वह सेलुकस था। सेलुकस निकेटर, ये क्या था? सेनापति था। सिकंदर सबसे पहले झेलम नदी को पार किया। झेलम नदी, जैसे ही झेलम नदी पार किया वहां इसकी पौरुष से टकराहट हो गई। पौरुष। अब देखो, पौरुष के पास 20,000 सेना थी, सिकंदर के पास 1,00,000 सेना थी, यानी कि 1 पर 5। पौरुष ने कहा कि जब तक मेरी शरीर में जान है मैं सिकंदर की सेना को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और बड़ी हिम्मत के साथ सिकंदर के सेना के साथ युद्ध किया, बशर्ते कि युद्ध में पराजित हो गया। और जब पराजित हो गया तो उसे हाथ बांध कर करके सिकंदर के दरबार में लाया गया। देखा हट्ठा कट्ठा जवान खूबसूरत है, तो सिकंदर ने पूछा
कि तुम्हें कैसी सजा देनी चाहिए। तो पौरुष ने सीना तान करके कहा कि एक दुश्मन को दूसरा का दुश्मन जो सजा देता है, मुझे मौत की सजा दो। अब इस पर सिकंदर की घरवाली हंस गई। कहा अरे तुम काहे हंसा, क्योंकि काहे इसको मारिएगा, इतना खूबसूरत शरीर है, हट्ठा कट्ठा है, काहे मारिएगा, छोड़ दीजिए बेचारा को। उसकी घरवाली को दया आ गया। अब घरवाली के चलते सिकंदर क्या किया, उसको छोड़ दिया पौरुष को कि जाओ तुम पुनः राजा बन जाओ। अब उस जैसे ही पौरुष को छोड़ दिया सिकंदर, उसकी सेना में भगदड़ मच गई। सेना उसका चाहता था कि पौरुष की जो राज की महिलाएं हैं उसको इज्जत लूटे, उसका घर द्वार लूटे, उसके साथ खेले, जब गुलामे हो गया तो। लेकिन सिकंदर ने कहा कि नहीं, इसको छोड़ दो, जिसके कारण सिकंदर की सेना में फूट डाल दो। उसके बाद सिकंदर जो था वह व्यास नदी को नहीं पार कर सका। व्यास नदी को नहीं पार कर सका। जैसे ही व्यास नदी को पार करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। और यहीं पर व्यास नदी के नजदीक ही चाणक्य ने उसे कहा कि हम ताकत से इसको नहीं जीतेंगे, सिकंदर को हम तो अकेले हैं, आई लाख सेना है। तो कूटनीति के माध्यम से व्यास नदी को पार नहीं करने दिया। किसने? चाणक्य ने अफवाह फैला दिया। कहता है कि जब व्यास नदी नहीं पार किया सिकंदर, तो भारत को छोड़ करके, भारत को 19 महीना रहा, उसके बाद ये लौटना चाहा 19 महीना, तो इसको रास्ते में बेबीलोन जगह है, बेबीलोन जगह, और इसका क्या हो गया, सिकंदर की मृत्यु हो गई। कुछ लोग का कहना है कि सिकंदर को चाणक्य ने मार दिया जहर दे करके। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। तो इतना तो सिकंदर के बारे में हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी कल सुनाएंगे। आज की जवानी की है नहीं। तो यही कहते हैं कि दुख सहते हैं, गम सहते हैं, ये कैसी लाचारी है, और दुख सहना, गम सहना, इसका ही नाम तो नारी।